एक्टिविटीज यानी गतिविधियां। एक्टिविटीज किसे कहा जाता है? एक्टिविटीज जो मतलब एक्टिविटीज की जाती हैं, इनका उद्देश्य होता है, यानी एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं। पहले एक्टिविटीज के प्रकार देखेंगे। एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आर्थिक गतिविधियां, नंबर दूसरा गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? वे आर्थिक गतिविधियां, वे गतिविधियां जिनसे आय की प्राप्त होती है, जिनसे आय की प्राप्ति होती है, जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना या आजीविका चलाना, इनका प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक गतिविधियों का। आर्थिक गतिविधियों की एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? कृषि करना, जैसे मजदूरी करना, व्यापार करना, उद्योग चलाना, विनिर्माण करना, मत्स्य पालन करना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? आर्थिक गतिविधियों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद इसी में आ जाएगा एक बैंकिंग, बैंकिंग भी इसी का एग्जाम्पल है, परिवहन भी इसी का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधि किसे कहा जाता है। तो गैर आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? जिसका संबंध धन से ना हो, अर्थात जिसका संबंध किससे ना हो? धन से ना हो, मतलब इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं होता है? धन कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। यानी गैर आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि संतोष, सेवा, प्रेम प्राप्त करना होता है। इनसे कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती है। यानी गैर आर्थिक गतिविधियों से कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती है। जैसे माँ का बच्चे को खाना खिलाना, सेवा कार्य करना, किसी गरीब की मदद करना, खेलना, त्योहार मनाना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, धार्मिक कार्य करना इत्यादि, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये गैर आर्थिक गतिविधियों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिएगा आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख प्रकार। आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, माने जाते हैं, लेकिन अब कुल आर्थिक क्षेत्र के 5 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र पहला पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसमें उत्पादन प्राथमिक संसाधनों से होता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन है, प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है उसका उत्पादन किससे होता है? प्राथमिक संसाधनों से इसका उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र का देश की जीडीपी, ग्रास जीडीपी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। प्राथमिक क्षेत्र का देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है। देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही, देश की सर्वाधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी हुई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ही लगी हुई है। लगभग कितने प्रतिशत? लगभग 54% लगी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर। कृषि क्षेत्र, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी का मतलब लकड़ी इकट्ठा करना, ये वानिकी के अंतर्गत आता है। खनन, पशुपालन और उसके बाद मधुमक्खी पालन, ये सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? तो ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। और उसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक किस में आते हैं? अगर ये पूछा जाए
तो ये रेड कॉलर जॉब में आते हैं, रेड कॉलर जॉब में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल अभी बता ही दिया, कृषि, मत्स्य, वानिकी, खनन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि। अगला देखते हैं, अगला सेक्टर कौन सा है। अगला सेक्टर है, अगला देखते हैं हम लोग, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, इसमें उद्योग और विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियां आती हैं। द्वितीय क्षेत्र कैसे प्राप्त करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में जब कच्चे माल को किसी मशीन में ले जाकर विनिर्मित उत्पाद बनाया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जब कच्चे माल को मशीन में ले जाकर विनिर्मित किया जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वितीय क्षेत्र के क्या क्या हो जाएंगे, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, विनिर्माण, थर्मल पावर, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज हो गए, जितने भी उद्योग हो गए, ये सारे कहाँ आते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे कपास होता है, कपास को किसी मशीन में डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, उससे कपड़ा बनेगा। कपड़ा बनाना ये किसमें आएगा, यानी जो कपास को मशीन में डालकर कपड़ा बनाया जा रहा है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र। अगला है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। अन्य नाम क्या है तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र इसका अन्य नाम है। क्यों इसका सेवा क्षेत्र नाम है, क्योंकि यह दोनों क्षेत्रों यानी दो क्षेत्र जो पहले बताए, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल होता है, कच्चा माल, और कच्चे माल को किसी फैक्ट्री में ले जाकर, किसी उद्योग में ले जाकर पक्का माल बनाते हैं। पक्का माल बनाया जाता है, पक्के माल को को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो ये परिवहन किसमें आता है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में, देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र, देश की सबसे जनसंख्या, तृतीय क्षेत्र में ही देश की सबसे कम जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है पूछा जाए तो तृतीय क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या लगी हुई है। यह क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों के मध्य की कड़ी है। तृतीय क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों के मध्य की कड़ी है, अन्य दो क्षेत्रों के मध्य की कड़ी है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या क्या है। तृतीय क्षेत्र के परिवहन हो गया, होटल, पर्यटन, टीचर, वकील, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, अस्पताल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, डॉक्टर, संचार, इंटरनेट, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
अगला देखते हैं चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञान आधारित सेवाएं आती हैं। जितनी भी ज्ञान आधारित सेवाएं होती हैं वो किस में आती हैं, वो चतुर्थक क्षेत्र में आती हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम तो ज्ञान क्षेत्र अन्य नाम है, ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र या बौद्धिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र अन्य नाम है इसका। ज्ञान क्षेत्र या बौद्धिक क्षेत्र चतुर्थक क्षेत्र का अन्य नाम है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, ऐप, डेटा मैनेजमेंट, परामर्श, अनुसंधान, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ऐप, डेटा मैनेजमेंट, परामर्श, अनुसंधान, ये किस में आते हैं, ये सब चतुर्थक श्रेणी में आते हैं, चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। परामर्श काट दीजिएगा, ये गलत है, इसको हटा देते हैं। अगला क्षेत्र देखते हैं, अगला है पंचमक क्षेत्र। पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र इसमें कौन आता है, तो इसमें नीति निर्माण, उच्च स्तरीय निर्णय, शीर्ष प्रबंधन कार्य आते हैं। इसमें टॉप लेवल की अगर कहा जाए तो इसमें टॉप लेवल, इसमें टॉप लेवल निर्णय लेने वाली संस्थाएं आती हैं, निर्णय लेने, टॉप लेवल निर्णय लेने वाली संस्थाएं आती हैं, संस्थाएं आती हैं, टॉप लेवल निर्णय लेने वाली संस्थाएं आती हैं। जैसे जैसे क्या, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है गवर्नमेंट, जो सरकार होती है वो टॉप लेवल निर्णय लेती है, यूनिवर्सिटी हो गया, मीडिया, विज्ञान, बड़े उद्योगों के जो सीईओ होते हैं ये भी उच्च लेवल के निर्णय लेते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, चतुर्थक पंचमक क्षेत्र के हो जाएंगे, पंचमक क्षेत्र के हो जाएंगे। ठीक, अगला इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अगले टर्न में करेंगे हम लोग।